नेताजी, आपका हमारे चैनल में, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप आए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपका मुद्दा क्या रहेगा और आप चुनाव लड़े हैं या नहीं लड़े हैं और लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए और रोजगार के बारे में बताइए और जो आपको करना है वो बताइए और आप चुनाव लड़े हैं तो उसका रिएक्शन क्या है पब्लिक में वो बताइए। पहला नंबर तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सादर जय हिंद करते हुए और हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज तक, शुरू से लेकर के आज तक उनका संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। और जब तक भारत में भारत के अंदर जब तक वो शहीदों की पार्टी के हाथ में बागडोर नहीं होगा, तब तक इस भारत की जनता को न्याय, अमन, चैन, नींद, हक नहीं मिल सकता है। आज तक जितने राजनीति करते चले आए, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन है, जो आज भारत जातवाद में सुलग रहा है। और उसी का सौतेला भाई भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जब भारत अंग्रेज का गुलाम तब भी था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कुछ तो फर्क है ना। केवल झंडे में फर्क है, उनका पंजा है और इनका कमल फूल है, इतना अंतर है। कोई 2.5-2.5-5 कहता है, कोई 3-2-5 कहता है, कोई 4-1-5, लेकिन उत्तर सबका एक ही निकल कर आता है। नहीं, वो दूसरा बताते हैं कि हमारा ये है, कुछ नहीं। एक भाई सांपनाथ तो एक भाई नागनाथ। अच्छा। वो पिछवाड़े से नकब लगा कर लेते थे, सामने से ले रहे हैं, उसमें कोई असर नहीं है। कौन सा तीर मार दिया आपने कि भारत की जनता घोटाल हो गई? सनातन का मतलब हम लोग भी जानते हैं कि अपने सत्य मार्ग पर चलो, न्याय हो, गरीबों का उचित न्याय मिलना चाहिए, उचित हक मिलना चाहिए। हर महीने में गरीबों को राशन ये 5 किलो से क्या होता है? राशन दे रहे हैं 5 किलो ना? बिल्कुल दे रहे हैं। 5 किलो से क्या होता है? अरे सभी राजनीतिक जिसका जैसा बुद्धि है, उस हिसाब से सभी लोगों ने अपना काम किया, लेकिन आजाद हिंद सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बन पाएंगे। आवास गरीबों को तमाम आवास कितना दे रहे हैं? अरे सरकार जितना दे रही, 20% लागत नहीं लगता, 80% तो इन्हीं के आदमी खा जाते हैं जो ठेका पट्टा लेते हैं। आज रोड देखिए, चाहे समाजवादी के सरकार में चाहे मायावती के सरकार में 20% लागत लगता है, 80 तो खा जाते हैं। 3 साल के बाद ये रोड क्यों चिथड़ा हो जाता है? अंग्रेज के जमाने में जो आज दीवार खड़ी है, उसको घन चलाओगे चिनकी निकलेगा, टूटेगा नहीं। मैं अंग्रेज की बात कर रहा हूँ। आज भी रेलवे स्टेशन तो हम अंग्रेजों के जमाने बनाए हुए हैं, लेकिन घन चलाते हैं फिर भी टूटता नहीं है। और आज की सरकार जितनी आई, ये तो वो महाशक्तियां वर्तमान सरकार से काम ले रही है। ये तो क्या थे, जियो बहादुर खद्दरधारी, लूटो भारत बारी बारी, कभी हमारी कभी तुम्हारी, झंडा बदलो बारी बारी। मखौटा वही रहेगा, पार्टी झंडा बदल जाएगा। आज अपने यहां देख लीजिए, 10 से सांसद थे, तब 5 साल में क्या दिया? आज भोली भाली जनता को बेवकूफ सपा से टिकट लेकर के सपा से मुझे क्या दे दिया? जब जो काम किया तब क्या वही आज दिया। अरे वक्त वो देर नहीं, इन सारे नेताओं को, भारत के जितने की, चाहे MP हो, MLA हो, CM हो, PM हो, इनको उस जहां ये जाना चाहते हैं उस मंजिल पर ये पहुंच जाएंगे। देर है, अंधेर नहीं, खुदा के घर वो देर है। तो इस बार विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और जिला पंचायत जो हमारे मतलब भारतीय सम्राट सुभाष सेना के झंडा के नीचे जो आएगा, तो पार्टी उसी को लड़ाएगी। जब लड़ाएगी तो बदनाम नहीं करेगी, उसको जीत कराने के लिए हम लोगों जो है चुनाव लड़ते हैं। कई बार हम लोगों ने नाम पर्चा भरा, लेकिन अनदेखी, क्योंकि ये जानते हैं ये क्रांतिकारी है। अगर इनका दीप जल गया तो पूरे भारत में दीप क्रांतिकारियों का बिगुल बच जाएगा।
जैसे आपने कहा कि जैसे कांग्रेस के बारे में कहा और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने कहा जी कि दोनों एक हैं। हाँ एक है। हम लोग कहते हैं नहीं वो जैसे कांग्रेस वाले कहते हैं हमारा भारतीय जनता पार्टी से मेल ही नहीं खाता है। हाँ और भारतीय जनता पार्टी का अलग है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम गरीबों को राशन देते हैं, आवास दिए हैं, पेंशन देते हैं और वगैरह वगैरह तमाम बताती है। तो सभी नहीं ये फिर उसके बाद में अगर नहीं देते तो वोट इनको क्यों दे रहे हैं पब्लिक? ये वोट का बहुत नहीं, ये राजनीति की बड़ी टेढ़ी खीर है। इसको समझना आसान नहीं है, इसको समझना आसान नहीं है। समझने की कोशिश करो, गहराई में जाओ। राजनीति की बहुत बड़ी, ये एमपी एमएलए बनना नहीं होता है, तब भी वो नहीं समझ पाते हैं। वो तो खाली अपना एमपी अपनी भारत की जनता को जिस विधानसभा से जिन लोकसभा से चुनाव लड़के जीत कर गए और क्या का वादा किया चुनाव लड़ते समय, और जीत गए तो क्या कर रहे हैं? जीत कर जो वापस आते क्या कर रहे हैं? नंबर बदल देंगे, या उनका बाप जो है कोई मुखिया अलग बैठा जो ये लागू चाहेंगे वो होगा नहीं, वो होगा। आज देखिए कितनी जितने आए आज तक, जितने लोग आए चोर चोर मोसेरे भाई, मैं तो यही मानता हूं। आज तक मानव भारत सभी धर्मों का सम्मान किया है, किसी धर्म का आलोचना नहीं किया है। भारत ने सभी धर्म का सम्मान किया है। इनकलाब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब थे उस वक्त, तब उस समय नारा इनका क्या था? जय श्री राम का नारा है। लेकिन आज का नारा है जय हिंद जय भारत, और जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। वंदे मातरम, भारत माँ का गुणगान करो, वंदे मातरम अपनी माँ का। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का गुणगान ना कर सका उसका जीना ही बेकार है। तो हमारे शहीदों इनकलाब जिंदाबाद, आज वही नारा हम लोग कर चल रहे हैं अपने सट पर। देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएंगे हम जी, हम देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। और आज अभी भारत की जनता वो टाइम, वो समय इंतजार कर रहे हैं। ये काले नीले पीले सारे झंडा फेंक करके और इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत, वो समय दूर नहीं है। थोड़ा और 2-4 महीने का अंतर है। उसके बाद देखिए भागदौड़ मचेगी, युद्ध तीसरा प्रलयकारी जो होगा भारी संगारी, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। ये कहते हैं संत बाड़ी न टल जाए ब्रह्मांडी, हमारी बाड़ी नहीं है, संत फकीरों की बाड़ी है। एक फकीर का लकीर मिटाने वाला मिट जाएगा लेकिन लकीर नहीं मिटेगा। अगर फकीर लकीर खींच दिया उसको मिटाने वाला मिट जाएगा। जैसे आपकी सरकार बनी जी, बन गई जैसे, हाँ, तो आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि भारत सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया होगी। देश विदेश में पूरे विश्व में जो ये चोरों ने लुटेरों ने जमा किया है वो धन वापस आएगा वहां से। और भारत सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया होगी। हमारी बहन बेटियां किसी भी जात धर्म के अपने जेवरात से लटकर 12 बजे रात्रि को निकलेगी, आखिरी मंजिल पर जब पहुंच जाएगी समझ लीजिए संत फकीरों का राज हो गया, उसको कोई छूने वाला नहीं मिलेगा। नहीं तो हमारा सुना जाए, हमारा ये देश किसका है? हमारा देश राम का है, ये किसका है? ये मोहम्मद साहब का है, ये शहीदों का है, ये भगत सिंह का है, ये अताकुल्ला का है, ये चंद्रशेखर आजाद का है, ये सती अमसिया का है। ये देश हमारा, हमारे भारत में, हमारे यहाँ मुसलमान भारत की मिट्टी से बना है और भारत में दफन हो जाएगा। लेकिन मुसलमान कौम को कोई ऐसा माईलाल नहीं है जो भारत से निकाल कर दिखा दे। आज देखिए किस तरीके से चुनाव हुआ और क्या कर रहे हैं। जरा इनका तुम्हें वोट नहीं मिल रहा मुसलमान समाज का, ठीक है, लेकिन जरा इनका जो है कोई काट करके दिखाइए कि इनको गल राशन नहीं मिलेगा। क्या हालत हो, हालत खत्ता हो जाएगा। ये सत्य बोल रहा हूं। हाँ तो ये बताइए, ये तो धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति किया जा रहा है। ये बताइए जब आपकी सरकार जैसे बन गई है जी जी, तो आपकी सरकार बनेगी तो उसके बाद में आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भारतीय सम्राट सुभाष सेना का उद्देश्य है भय, भ्रष्टाचार, अन्याय मुक्त समाज की स्थापना। पहला नंबर, सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना हेतु पारदर्शी शासन प्रणाली। किसानों को आर्थिक उत्थान के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी कृषि प्रणाली।
कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर खाद बीज एवं कृषि यंत्र बैंक स्थापित करना। पांचवा, धर्म जाति लिंग भेद से परे आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर लोगों को शिक्षित स्वावलंबी एवं सेवा योग्य बनाना। छठा नंबर, वित्तीय लेन देन को पूर्ण पारदर्शी बनाकर काले धन की व्यवस्था को पूर्ण समाप्त करना। सातवां, स्वाधीन संग्राम में योगदान देने वाले सभी क्रांतिकारियों एवं स्वाधीन सेनानियों के परिवारों को सम्मानित जीवन यापन की व्यवस्था करना। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हेतु भारतवर्ष को अखंड बनाना। समान शिक्षा नीति को लागू करना एवं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से समाप्त करना। राष्ट्र में स्वच्छ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करना। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पूर्ण संरक्षण देना। यह हमारा उद्देश्य है। हम पूरे मानव समाज को लेकर चलने का। जी, आप रोजगार के बारे में बताइए। रोजगार में हमारी शासन सत्ता हमारी शासन सत्ता लागू तक ये हमारे बच्चे देश विदेश कोई नहीं जाएगा, बल्कि विदेशों से आकर के रोजगार यहाँ पाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ कानून संविधान है, वो सही लोग, क्योंकि जब भारत सोने की चिड़िया होगी, कोई ऐसा लोकसभा नहीं होगा जहां एक कारखाना लग जाए। हमारे बच्चों क्या अवसर लगाने, ये देश विदेश नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ खुद आएंगे लोग। ये विश्व गुरु भारत बनेगा, और विश्व गुरु जब भारत बनेगा तो दुनिया का आदमी यहां आएगा। ये हमारा लक्ष्य है। देश से आएंगे हम, दूर पाएंगे।